तो आप थर्ड टर्म में कमिट कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन सर? वन नेशन वन इलेक्शन अगर मिलता है तो। मेरा वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। बड़ी खबर दिल्ली से। वन जैसा बोला वैसा किया। तो अभी आप लोगों ने देखा कि बीजेपी कैबिनेट ने यहाँ पे मंजूरी दे दी है वन नेशन वन इलेक्शन को, और अब इसके बाद इसे एक बिल के रूप में पेश किया जाएगा विंटर सेशन में, जहाँ पे फिर इसे पास किया जाएगा और फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्यूचर में। तो वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, इसका हिस्ट्री क्या है, कैसे रिकमेंडेशंस रहे हैं पुराने कमेटी के, और क्या रहा प्रेजेंट कोविंद कमेटी का सजेशन, आइए इसको हम डिटेल में जैसा कि आप जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है कि पूरे देश में सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे। इलेक्शंस मतलब लोकसभा की इलेक्शंस और विधानसभा की इलेक्शंस। रही बात म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शंस की बात, तो उसके लिए इस रिपोर्ट ने एक अलग रिकमेंडेशन दिया है। तो आइए अब हम जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का इतिहास। क्या मोदी सरकार जो भी वन इलेक्शन वन नेशन का जो नारा दे रही है, क्या वो नया है या पहले भी साथ में इलेक्शंस हुआ करते थे? इस पे एक नज़र डालते हैं। आज़ादी के बाद सबसे पहली बार 1951 में पहला इलेक्शंस होता है और सारे स्टेट गवर्नमेंट के और लोकसभा के इलेक्शंस एक साथ किए जाते हैं। उसके बाद 1957 में, फिर 1962 में और फिर 1967 में सब्सिक्वेंटली तीनों बार साथ में इलेक्शंस होते हैं विधानसभा के और लोकसभा के। लेकिन 1968 और 69 में कुछ स्टेट्स के गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है और 1970 में लोकसभा को भी डिसॉल्व कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो एक साइकिल था वन नेशन वन इलेक्शन का, ये ब्रेक हो जाता है। ये कंसेप्ट नया नहीं है, पहले भी इसे फॉलो किया जाता था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीज़न से इन्हें डिसॉल्व कर दिया गया। या फिर आइए अब हम जानते हैं कुछ कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस जो कि पास्ट में आए थे। सबसे पहले 1999 में वन इलेक्शन वन नेशन के आइडिया को रिवाइव करते हैं लॉ कमीशंस, और लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस बोलती है कि हमें फिर से वन नेशन वन इलेक्शंस को करना चाहिए। उसके बाद 2015 में हमारा रिकमेंडेशंस आता है पार्लियामेंट्री कमेटी का। पार्लियामेंट्री कमेटी बोलती है कि इलेक्शंस को 2 फेज़ में कराना चाहिए। एक फेज़ में नवंबर में स्टेट इलेक्शंस होंगे, जहां पे हम सारे स्टेट्स के इलेक्शंस को एक साथ कराएंगे, और दूसरे फेज़ में हम लोकसभा के इलेक्शंस कराएंगे। फिर 2016 में नीति आयोग का रिकमेंडेशंस आता है। नीति आयोग बोलती है कि हम 14 स्टेट्स को एक साथ क्लब करेंगे और बाकी रिमेनिंग स्टेट्स को एक साथ क्लब करेंगे और 2 फेजेस में इलेक्शंस कराएंगे। इसके बाद फाइनली अब रामनाथ कोविंद कमेटी बनती है जो कि रिकमेंडेशंस देती है। अब हम जानेंगे रामनाथ कमेटी के रिकमेंडेशंस को। सितंबर 2023 को मोदी सरकार एक नई कमेटी का गठन करती है और उस कमेटी का चेयरमैन रामनाथ कोविंद को बनाती है। रामनाथ कोविंद हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये कमेटी अपने काम में जुट जाती है और फाइनली कुछ दिन पहले अपने रिपोर्ट को प्रेजेंट करती है, और ये फिर से साइमल्टेनियस इलेक्शंस को मंजूरी देती है। इस पार्टी का कहना है कि हमें लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस को एक साथ कराना है, और ये इलेक्शंस होने के 100 दिन के अंतर्गत हमें म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस कराने होंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।